नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमन कुमार। आपका स्वागत है ग्लोब हरियाणा न्यूज पर। यहां आपको हरियाणा की हर बड़ी और ताजा खबर सबसे पहले विस्तार से मिलेगी। बने रहिए ग्लोब हरियाणा न्यूज के साथ। आज 16 जुलाई 2026 वार वीरवार। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। हरियाणा में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग ने प्रदेश के करीब 15 जिलों में उमस और गर्मी का अलर्ट जारी किया। बुधवार को भिवानी में अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार हिसार, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, चरखी दादरी, रोहतक, जींद, झज्जर और आसपास के जिलों में अगले 1-2 दिन तक उमस और गर्मी बनी रह सकती है। वहीं अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल और कैथल में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। 19 जुलाई से मानसून में फिर सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिलने की उम्मीदें हैं। जींद कल रचेगा इतिहास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी। हरियाणा को मिलेगी करोड़ों रुपए की सौगात। हरियाणा के जींद जिले में 17 जुलाई को एक ऐतिहासिक पल दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद पहुंचकर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर को हरियाणा के लिए गौरव का क्षण बताया जा रहा है, क्योंकि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत हरियाणा की धरती से होगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया, प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हरियाणा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम 2 कारणों से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन हरियाणा में शुरू होगा और दूसरा, इस ऐतिहासिक शुरुआत को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कृष्ण बेदी ने बताया कि प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। सबसे पहले वह हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा। उन्होंने रैली में आने वाले लोगों से पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अपील की कि जहां तक संभव हो डीजल और पेट्रोल वाहनों का कम उपयोग करें तथा इलेक्ट्रिक वाहनों या साझा परिवहन का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। उनका कहना था कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और स्वच्छ वातावरण बनाने में सभी की भागीदारी सुनिश्चित होगी। जींद में होने वाला यह कार्यक्रम हरियाणा के विकास, आधुनिक रेल तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पूरे देश की नजरें इस ऐतिहासिक आयोजन पर टिकी हुई हैं। भिवानी में श्रुति चौधरी के आवास का घेराव, मजदूरों ने दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी। भिवानी में मजदूर एवं कारागार संगठनों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारी मजदूरों का कहना है कि उनकी यह मांगे जनवरी माह में भी सरकार के सामने रखी गई थी, लेकिन अभी तक उन समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। इसी कारण उन्हें दोबारा आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। मजदूरों ने आरोप लगाया कि श्रमिकों से जुड़े ऑनलाइन पोर्टल लंबे समय से बंद या तकनीकी खराबी का शिकार हैं। इनके चलते हजारों मजदूर सरकारी योजनाओं और आर्थिक सहायता का लाभ नहीं ले पा रहे। उनका कहना है कि पोर्टल में आ रही दिक्कतों के कारण श्रमिकों के जरूरी कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मजदूर नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। उन्होंने कहा, यदि सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी तो भविष्य में भाजपा नेताओं के गांव में प्रवेश का विरोध किया जाएगा और आगामी चुनाव में समर्थन नहीं देने पर भी विचार किया जाएगा। धरने में मौजूद भिवानी विधानसभा से चुनाव लड़ चुके कॉमरेड ओम प्रकाश ने भी मजदूरों का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को मजदूर वर्ग की समस्याओं को गंभीरता से सुनना चाहिए, उनकी मांगों का जल्द समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की अनदेखी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से श्रमिक पोर्टल को जल्द सुचारू रूप से शुरू करने, लंबित योजनाओं का लाभ दिलाने और मजदूरों की सभी मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग उठाई। सुभाष चंद्रा के पिता नंद किशोर गायकना को अंतिम विदाई। आगरवा धाम तक निकली श्रद्धांजलि यात्रा। देश के प्रख्यात उद्योगपति एवं एक्सिस ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा के पिता वरिष्ठ समाज सेवी नंद किशोर गायकना का अंतिम संस्कार हरियाणा के हिसार जिले स्थित आगरवा धाम के गायकना उद्यान में
पूरे राजकीय सम्मान और श्रद्धा के साथ किया गया। उनके निधन से सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक जगत में शोक की लहर है। अंतिम संस्कार से पहले श्रद्धांजलि यात्रा हिसार शहर स्थित गायकना हाउस कृष्णा मंडी से शुरू होकर अगरवा धाम के गायकना उद्यान तक निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों, व्यापारियों, शुभचिंतकों और आम नागरिकों ने शामिल होकर उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मंत्री रणवीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सभी नेताओं ने शोक जताया और परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। नंद किशोर गायकना के सामाजिक योगदान को याद किया। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि नंद किशोर गायकना ने अपना पूरा जीवन समाज सेवा, गौ सेवा और राष्ट्रीय हितों के कार्य के लिए समर्पित किया। उनके आदर्श एवं सामाजिक कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बने रहेंगे। अंतिम संस्कार में हजारों लोगों की मौजूदगी ने उनके प्रति समाज के सम्मान और स्नेह को दर्शाया। हरियाणा में टोल शुल्क बढ़ा, कई टोल प्लाजाओं पर 10 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी नजर आई। हरियाणा में सफर करना अब पहले की तुलना में महंगा हो गया है। प्रदेश के कई प्रमुख टोल प्लाजाओं पर टोल शुल्क में 10 से 30 रुपए तक की बढ़ोतरी लागू कर दी गई है। बढ़ी हुई दरों का असर रोजाना यात्रा करने वाले वाहन चालकों और परिवहन क्षेत्र पर साफ दिखाई देगा। जानकारी के अनुसार कुरुक्षेत्र, करनाल, बस्ताड़ा टोल सहित कई प्रमुख टोल प्लाजाओं पर नई दरें लागू होने के बाद कार, जीप, वैन, बस और भारी माल वाहन वाहकों को पहले से अधिक टोल शुल्क देना होगा। इससे आम यात्रियों के साथ ट्रांसपोर्ट कारोबार पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना है। विशेषज्ञों का मानना है कि परिवहन लागत बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई महंगाई हो सकती है, जिसका असर बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ऐसे में आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका भी जताई गई है। वाहन चालकों ने टोल शुल्क में हुई बढ़ोतरी पर चिंता जताते हुए कहा कि पहले से बढ़ती महंगाई के बीच यह फैसला आम जनता के लिए नई परेशानी लेकर आया है। लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ते खर्चों के कारण यात्रा करना और अधिक महंगा हो जाता है। अब सभी वाहन चालकों को नई टोल दरों के अनुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। इस बढ़ोतरी का प्रस्ताव आने वाले दिनों में परिवहन और दैनिक खर्चों पर भी देखने को मिल सकता है। 61 दिन बाद समाप्त हुआ चानोत गांव का पेयजल आंदोलन, सरकार और ग्रामीणों के बीच बनी सहमति। हिसार जिले के चानोत गांव में पेयजल संकट को लेकर पिछले 61 दिनों से चल रहा धरना आखिरकार समाप्त हो गया है। सरकार और चानोत गांव संघर्ष समिति के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद दोनों पक्षों में सहमति बनी, जिसके बाद आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की गई। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विधायक विनोद भैणा और कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद रहे। नेताओं ने ग्रामीणों की समस्याओं को विस्तार से सुना और उनकी मांगों पर चर्चा की। बातचीत के बाद मनोहर लाल खट्टर ने ग्रामीणों की प्रमुख मांग पर सहमति जताई। निर्णय के अनुसार हांसी की अमृत 2 पेयजल योजना से चानोत गांव को पेयजल कनेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए 4 इंच की टी लगाकर गांव तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे वर्षों पुरानी पेयजल समस्या के समाधान का रास्ता साफ हो गया है। सरकार की ओर से मिले आश्वासन और तय समाधान के बाद ग्रामीणों ने 61 दिन से जारी धरना समाप्त करने का फैसला लिया। आंदोलन समाप्त होने के बाद गांव में खुशी का माहौल है और लोगों ने उम्मीदें जताई हैं कि अब उन्हें नियमित एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होगा। हरियाणा में साइबर अपराध पर सख्ती, एआई तकनीक से लैस 5 नए साइबर पुलिस स्टेशन होंगे स्थापित। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराधों पर प्रभावी रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में 5 नए अत्याधुनिक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जहां एआई आधारित तकनीकों का उपयोग कर साइबर अपराधों की जांच और रोकथाम को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा। इन साइबर पुलिस स्टेशनों में ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश, डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी, सोशल मीडिया फ्रॉड, फर्जी कॉल, साइबर ब्लैकमेल और पहचान चोरी जैसे मामलों की तेजी से जांच की जाएगी। एआई तकनीक की मदद से संदिग्ध गतिविधियों की पहचान, डिजिटल साक्ष्यों का विश्लेषण और अपराधियों का पता लगाने की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी। सरकार का उद्देश्य साइबर अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई के साथ साथ लोगों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना भी है। इसके लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे ताकि लोग ऑनलाइन ठगी और डिजिटल धोखाधड़ी से बच सकें।
इन नए साइबर पुलिस स्टेशनों में आधुनिक डिजिटल फोरेंसिक उपकरण, परीक्षण विशेषज्ञ, उन्नत जांच प्रणाली और नवीनत तकनीकी संस्थान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे साइबर अपराधों के मामलों में निस्तारण में तेजी आएगी और पीड़ितों को समय पर न्याय मिलने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि एआई आधारित यह पहल हरियाणा में साइबर सुरक्षा व्यवस्था को नई मजबूती देगी। डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 20 जुलाई तक स्कूलों से स्पोर्ट्स डाटा मांगा। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी और संबंधित स्कूलों को 20 जुलाई तक स्पोर्ट्स डाटा उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग ने खिलाड़ियों, खेल सुविधा, खेल उपकरणों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों से जुड़ी जानकारी निर्धारित समय सीमा में पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। विभाग के अनुसार अब तक 393 स्कूलों ने आवश्यक स्पोर्ट्स डाटा उपलब्ध नहीं करवाया है। इसे गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए हैं। 17 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचेंगे दिग्विजय चौटाला, सोनम वांगचुक के आंदोलन को देंगे समर्थन। दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के मुद्दे और विभिन्न जन सरोकारों को लेकर सोनम वांगचुक का आंदोलन और अनशन लगातार जारी है। इसी बीच हरियाणा के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि वह 17 जुलाई को जंतर मंतर पहुंचकर सोनम वांगचुक के आंदोलन को समर्थन देंगे। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही जन भावनाओं और युवाओं की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, यदि युवाओं और आम लोगों की मांगों की अनदेखी होती है तो उनके समर्थन में खड़ा होना जरूरी है। उन्होंने अपने समर्थकों से 17 जुलाई को अधिक से अधिक संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की। उनका कहना है कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण आंदोलन हर नागरिक का अधिकार है और सरकार को आंदोलनकारियों से संवाद कर उनकी मांगों का उचित समाधान निकालना चाहिए। दिग्विजय चौटाला ने इस ऐलान के बाद 17 जुलाई के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों का प्रदर्शन, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आंदोलन का किया आह्वान। भारत अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में किसानों ने आंदोलन की शुरुआत का ऐलान करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने विरोध प्रदर्शन निकालकर ट्रेड डील के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया और सरकार से इसे लागू न करने की मांग की। प्रदर्शन में प्रमुख किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी शामिल रहे। उनका कहना है कि यदि यह ट्रेड डील लागू होती है तो इसका सीधा असर देश के किसानों, कृषि व्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि यह समझौता किसानों के हितों के खिलाफ है, इससे कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है। किसानों ने स्पष्ट कहा कि किसी भी कीमत पर इस ट्रेड डील को भारत में लागू नहीं होने देंगे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से किसानों के हितों को प्राथमिकता देने और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते से पहले किसान संगठनों से व्यापक चर्चा की मांग की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा तथा प्रदेश और देश भर में व्यापक स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी कि अपने अधिकारों और कृषि हितों की रक्षा के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भारत अमेरिका व्यापार संबंधों पर बड़ा तनाव, भारत पर 100% टैरिफ लगाने की चर्चा हुई तेज। भारत और अमेरिका व्यापारिक संबंधों को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका में भारत से आयात होने वाली कुछ उत्पादों पर 100% तक टैरिफ लगाने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। यह प्रस्ताव भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद जारी रखने के मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहले कुछ अमेरिकी नेताओं की ओर से 500% तक टैरिफ लगाने जैसे कड़े प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई थी। अब 100% टैरिफ लगाने के विकल्प पर विचार किए जाने की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस संबंध में अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक फैसला लागू नहीं हुआ है। यदि ऐसा कोई निर्णय आता है तो इसका असर भारत अमेरिका व्यापार, निर्यात और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों पर पड़ सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच वार्ता के माध्यम से समाधान निकालने की कोशिश जारी रहेगी। फिलहाल भारत अमेरिका की ओर से इस मुद्दे पर आधिकारिक प्रतिक्रिया और अमेरिका की अंतिम नीति का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में यह मामला आने वाले दिनों में भारत अमेरिका व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे ग्लोब हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रमन कुमार। फिर मिलेंगे नई खबर, ताजा अपडेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, खुश रहें।